हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन ऑफ मेंस में ही एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड जो है इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? तो एराइल सल्फोनिल क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? एराइल सल्फोनिल क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर हुआ। इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट के रूप में भी जानते हैं। इसका नाम क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट। तो आज हम हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट ही पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि इसको हम प्राइमरी एमीन्स के साथ, सेकेंडरी एमीन्स के साथ और टर्शियरी एमीन्स के साथ रिएक्शन करेंगे इसका, और फिर हम इस पता लगाएंगे कि कौन सा प्राइमरी एमीन्स है, कौन सेकेंडरी एमीन्स है और कौन टर्शियरी एमीन्स है। तो सबसे पहले ये हिंसबर्ग रिएजेंट, ये तो आपको कंफर्म हो गया। ठीक है, अब इसका यूज जो होता है सबसे पहले हम लिख देते हैं, जिसमें आप पूरा अच्छे से कॉपी के अंदर नोट करो, अपना एक नोट्स तैयार कर लो यूट्यूब से पढ़ के। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर Hinsberg reagent is used for test of primary 1 degree, secondary 2 degree and 3 degree tertiary amines, primary, secondary and tertiary amines। ठीक है, तो मतलब इसका यूज करके हम क्या करते हैं? सेकेंडरी, टर्शियरी और प्राइमरी अमीन्स का टेस्ट करते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, अंतर पता कर लेते हैं। तो अब सबसे पहली बात है कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है। आज पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, तो किसके साथ? एमीन्स के साथ। तो देखते हैं सबसे पहले, तो इतना चीज तो आप पहले नोट कर लीजिए और हम देखते हैं सबसे पहले इसको मिटा देंगे, उसके बाद हम एमीन्स के साथ, फिर प्राइमरी एमीन्स के साथ, सेकेंडरी एमीन्स के साथ, टर्शियरी एमीन्स के साथ अलग अलग आपको रिएक्शन बताएंगे, इससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिए होंगे आप। अब देखिए, आपको तो स्ट्रक्चर पता चल गया। पहले प्राइमरी अमीन्स के साथ देखते हैं क्या होता है। तो when primary amines, when 1 degree amines react with Hinsberg reagent, when primary amines react with Hinsberg reagent, जब प्राइमरी अमीन्स को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो देन एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड is formed. An alkyl benzene sulfonamide is formed. An alkyl benzene sulfonamide का फॉर्मेशन होता है। An alkyl benzene sulfonamide is formed. ठीक है, अब जो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है और ये सॉल्युबल होता है अल्कली के अंदर। ठीक है, ये बात आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? हिंसबर्ग रिएजेंट, यानी कि एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड का क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। किसके साथ करेंगे रिएक्शन? तो हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे प्राइमरी अमीन्स के साथ। ठीक है, किसके साथ करेंगे? प्राइमरी अमीन्स के साथ, जिसमें अल्काइल ग्रुप कितने होंगे? 1 और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां से क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, तो अब जो बनेगा वो बनेगा आपका बेंजीन। ठीक है, अब देखिए इस पे कौन सा है? सल्फर, ये नाइट्रोजन के साथ है, यहां एक R और एक H। इसी का नाम क्या है पता है आपको? इसी का नाम है एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये क्या होता है? ये सॉल्युबल इन अल्कली। अल्कली में क्या होता है? सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन अल्कली। ये बात आपको पता चल गया, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है दिक्कत? नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, अब ये जो है ये है आपका क्या? NH बॉन्ड, ये है क्या? S। अब ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करेगा, लेगा भी।
क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये लेगा। तो इसमें क्या होगा, तो ये एसिडिक इन नेचर होता है और ये सॉल्युबल इन अल्कली में सॉल्युबल हो जाता है इस हाइड्रोजन के कारण, ठीक है। अब जब हम सेकेंडरी अमीन्स का रिएक्शन करवाते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से, तो हमें क्या हो मिलता है, देखिए सबसे पहले ये क्या है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, क्या है ये हिंसबर्ग रिएजेंट, एस डबल बॉन्ड ओ और सी है, ये क्या हो गया आपका एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग सेकेंडरी अमीन्स के साथ, ठीक है। कौन से अमीन्स के साथ, सेकेंडरी अमीन्स के साथ। इस पर दो अल्काइल ग्रुप होता है, आपको पता ही है। तो यहां से क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है। तब जो नया कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, सो देखिए, ये है ना, ये है आपका क्या एराइल सल्फोन, ये जो है यहाँ से Cl था पहले वो हट गया, तो अभी सल्फर का बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के साथ और दो अल्काइल ग्रुप यहाँ होगा। तो क्या है, क्या बनेगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है आपका NN डाई अल्काइल, ठीक है, NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये बना, ठीक है। ये इनसॉल्युबल इन अल्कली है, ये अल्कली के अंदर क्या होता है इनसॉल्युबल, बेस पे क्या होता है ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई एसिडिक हाइड्रोजन होता तब तो बेस में वो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होता, तो ये इनसॉल्युबल इन अल्कली, ये सॉल्युबल इन अल्कली। तो दोनों में डिफरेंस तो यहीं से पता चल जाएगा कि आप जब रिएक्शन करवाओगे प्राइमरी अमीन्स के साथ तो एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा, ठीक है। फिर जब आप सेकेंडरी अमीन्स के साथ रिएक्शन करवाओगे तो NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा, लेकिन ये इनसॉल्युबल होगा अल्कली में, ये सॉल्युबल होगा, पता तो ऐसे ही चल जाएगा, ठीक है। और 3 डिग्री अमीन्स का जब करवाते हैं, 3 डिग्री अमीन्स को जब हम करवाते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, नो रिएक्शन, ठीक है। तो जब हमको 3 अलग अलग ट्यूब में अमीन्स होगा, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, तो हम उसको क्या करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट के डालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो जो रिएक्शन ही नहीं शो करेगा वो तो हम पहले ही समझ जाएंगे कि ये टर्सरी अमीन्स है, ठीक है। और दो जो होगा प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों रिएक्शन शो करेगा, ये अलग प्रोडक्ट भी बनाएगा, तो एक बनाएगा N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड और दूसरा बनाएगा NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो उसमें को हम अल्कली में डाल के चेक करेंगे, जो सॉल्युबल होगा वो प्राइमरी कहलाएगा, तो हमको पता चलेगा ये 1 डिग्री है, और जो इनसॉल्युबल हो जाएगा उसके लिए पता चलेगा 2 डिग्री है। और 3 डिग्री में क्या होता है ये समझ में आ गया। अब 3 डिग्री में क्या होता है, यानी कि टर्सरी अमीन्स के केस में, तो उसमें तो कोई हाइड्रोजन होता नहीं है, तो वो रिएक्शन ही शो नहीं करता है, ठीक है, नो रिएक्शन इज फॉर्म, ठीक है। अब सीधा देख लो ना, टर्सरी अमीन्स का अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं पता तो शुरुआत से देखो, अगर नहीं पता हो तो अगर देखो ये होता है टर्सरी अमीन्स, ये होता है ना, अब इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये बेंजीन सल्फो ये एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्या रिएक्शन शो करेगा, बताइए, कर पाएगा। अब यहाँ पे H रहता तो ना Cl के साथ रिएक्शन कर लेता, तो यहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन इस फॉर्म। तो ये समझ में आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का डिस्टिंग्विश टेस्ट हिंसबर्ग रिएजेंट समझ में आ गया, और ये जो था रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड हम अच्छे से समझ गए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अमीन्स चैप्टर क्लास 12 ऑर्गेनिक का 4th चैप्टर अमीन्स चल रहा है, जो कि एक दो वीडियो में खत्म होने वाला है, ठीक है। और इससे पहले भी हम हेलोएल्केन्स, हेलोडीन, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फेनोल ईथर 3 चैप्टर ऑर्गेनिक का कंप्लीट अपने चैनल पर पढ़ा दिए हैं, और लगातार क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच।